कहानी है रति की, जिसके पिता नहीं थे, लेकिन जब उसके लिए रवि का रिश्ता आता है तो वो खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर देती है। हमारी रति की ओर से तो हाँ है, उससे रिश्ते से कोई परेशानी नहीं। वैसे भाई साहब, क्या हुआ था आपकी बीवी को? बस बहन जी, वो क्या है कि ये बोलकर होने वाले ससुर की आंख भर आती है। क्या है माँ, आप भी ना। पापा जी, ये पानी लीजिए। और तुम क्या खाओगी गुड़िया? गुड़िया रवि की छोटी बहन थी। वो रति को देख रही थी, रति अपने होने वाले ससुर को, और रवि वो तो सिर्फ रति को ही देख रहा था। और हो जाती है शादी। शादी के बाद तुमने ऐसे घर में शादी करने को क्यों हामी भरी, जहाँ सास नहीं है, जहाँ तुम पर ही सारी जिम्मेदारी आ जाएंगी? पापा जी को देखकर, पता है मेरे पापा नहीं है, लेकिन पापा जी को देखकर मुझे लगा कि पिता का प्यार मिल जाएगा। वहीं गुड़िया को भी तो मेरी ज़रूरत थी। रवि रति की बात सुनकर गर्व महसूस करता है कि उसके जीवन में रति जैसी लड़की आई है। फिर अगले रोज से, अरे बेटा तुम रहने दो, कल ही तो शादी होकर आई हो और आज मैं बनाता हूँ ना। पापा कैसी बात कर रहे हैं आप? अब तो मैं आ गई हूँ, मैं चाय बनाती हूँ, आप बैठिए। तभी गुड़िया आ जाती है। भाभी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। रति गुड़िया के हाथ में खाने का टिफ़िन पकड़ाती है और थोड़े पैसे भी देती है। ये कुछ पैसे रखो, और हाँ, वक्त से आ जाना। गुड़िया रति का हाथ पकड़कर रोने लगती है। रति बेटा, उससे माँ की याद आ गई। वो भी ऐसे ही इसका ख्याल रखा करती थी, लेकिन उसके जाने के बाद से तो। रति गुड़िया को गले लगा लेती है। मैं हूं ना, कोई भी ज़रूरत हो तो बताना। ठीक है भाभी। भाभी नहीं, भाभी माँ, ठीक है। गुड़िया भाभी के पैर छूकर निकल जाती है। रति पूरे घर का ख्याल रखती। कल की बेटी आज बहू बनकर पूरे घर का अच्छे से ख्याल रखने लगी थी। मेरी तो किस्मत खुल गई जो तुम मेरी बीवी बनकर आई हो। रति भी रवि का हर काम में साथ देती। फिर एक रोज़ गुड़िया कॉलेज से आती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। वो रो रही होती है, जिसे रति देख लेती है। अरे क्या हुआ गुड़िया? गुड़िया! भाभी माँ। ये बोलकर गुड़िया रति के गले लग जाती है। देख बेटा, जब तक तू बताएगी नहीं मैं कैसे समझूंगी कि क्या हुआ। बोलना क्या हुआ। भाभी, मैं राहुल से प्यार करती हूँ, लेकिन उसके घर वाले नहीं मान रहे। राहुल? राहुल कौन है गुड़िया? क्या करता है? और उसके घर तक बात पहुँच गई और हम में से किसी को पता भी नहीं है? भाभी, वो मेरे कॉलेज में है, लेकिन राहुल की माँ का कहना है कि वो अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करेगी जिसकी माँ हो, क्योंकि जिनकी माँ नहीं होती उन्हें कोई काम करना नहीं आता। वो किसी का ख्याल नहीं रख सकती। ये क्या बात होती है? मैं चलूंगी तेरे साथ बात करने, चल। रति गुड़िया के साथ राहुल की माँ के पास जाती है और उनसे बात करती है। भाभी कब से माँ बनने लग गई? अरे आता क्या है इसे? खुद इसने कहा कि इसकी माँ के जाने के बाद इसके पापा रसोई संभालते थे, और अब भाभी। हाँ, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि गुड़िया पढ़ने में अव्वल है और हम चाहते हैं कि वो कोई बड़ी अधिकारी बने। फिर तो आंटी जी एक क्या 10 नौकर इसके लिए काम करेंगे। और क्या आप नहीं चाहती कि आपकी होने वाली बहू बड़े ओहदे पर काम करे? देखो, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन अगर इसको राहुल से शादी करनी है तो पहले इसे अपने अंदर बहू के गुण लाने होंगे, जो सिर्फ माँ ही सिखा सकती है, भाभी नहीं। गुड़िया भाभी की ओर देखती है। आंटी जी, मुझे ये बताओ कि आप कौन से गुण की बात कर रही हो जो गुड़िया में नहीं है? खाना बनाना ही ना? तो आप रोका तो करो। शादी तक ना इसे मास्टर शेफ़ बना दिया तो मैं इसकी माँ यानी भाभी माँ नहीं। क्यों गुड़िया? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और खाने के साथ साथ पहनना ओढ़ना भी, ये सूट वूट नहीं चलता हम लोगों के घर में। रति को राहुल की माँ अच्छी नहीं लगती और साथ में चुपचाप खड़ा राहुल भी उसे ठीक नहीं लगता। क्या करते हो राहुल? ये क्या मतलब हुआ? अरे लड़का कुछ करे तुम्हें क्या मतलब? कौन सा माँ हो तुम इसकी? और कल को कुछ ना भी करे तो तुम थोड़ी ना पालोगी। मैं कुछ नहीं करता, बस गुड़िया के आसपास रहता हूँ। रति को तो राहुल बिल्कुल पसंद नहीं आता, ना ही उसे राहुल का परिवार। वो घर आती है। गुड़िया, एक बात पूछूं? राहुल में तुमने क्या देखा? वो ना अच्छा कमाता है ना ही अच्छा दिखता है। उसकी माँ का भी बर्ताव ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें बेटी बना कर रखे। मैं नहीं चाहती कि तुम उस घर की बहू बनो। गुड़िया को रति की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो रति से नफरत करने लगती है और फिर उसकी कोई बात भी नहीं सुनती। बेटा गुड़िया, क्या बात है?
आज का तुम कॉलेज से देर से आती हो, भाभी की बात का जवाब भी नहीं देती। पता है जब तक तू नहीं आ जाती वो खाना भी नहीं खाती। मैंने किसी को खाना खाने से मना नहीं किया है। उनको मेरी खुशी से वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। भाभी कभी माँ बन ही नहीं सकती। रति की आंख में आंसू आ जाते हैं। पिता रूप ससुर उसके सर पर हाथ रखते हैं और गुड़िया के पीछे उसके कमरे में जाते हैं। पापा ये बहुत बनती है ना, बड़ी माँ बनने का नाटक कर रही थी। मैंने माँ समझकर इन्हें अपना समझा, लेकिन ये क्या हुआ है गुड़िया, क्या कर दिया रति ने, मुझे पता तो चले। रहने दो पापा, जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। सब बोला होगा उन्होंने आपको, और वो भी नमक मिर्च लगाकर। पिता को तो सच में नहीं पता था कि आखिर उनकी बेटी क्या बात कर रही थी। पिता बेटी से 2-4 बात पूछते हैं और गुड़िया सारी बात पिता को बताती है। पर रति सही तो कह रही है, तुम्हारी माँ भी होती तो ऐसे लड़के से तुम्हारी शादी नहीं करती। पापा आप भी भाभी की बातों में आ गए। मेरे लिए तो माँ जिंदा नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि पिता भी मेरे नहीं रहे। मैं किसी से बात नहीं करूँगी। गुड़िया की बगावत राहुल के लिए बढ़ती ही जाती है। वो एक लड़की है और उसे घर का कोई मर्द समझाए भी तो क्या और कैसे, तो जिम्मा दिया जाता है रति पर। रति, गुड़िया से बात करो ना। माँ का भी सपना था कि वो कोई बड़ी अधिकारी बने, अच्छी पढ़ाई करे। ये क्या शादी वादी के चक्कर में पड़ रही है? उम्र ही क्या है इसकी? शादी भी ऐसे परिवार में करना चाहती है जहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। रति तुम ही कुछ करो बेटा, तुम ही कर सकती हो। रति शांत हो जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि वो माँ बनकर सोचे या दोस्त या फिर भाभी। फिर एक शाम, रति बेटा, गुड़िया बाहर जाना चाहती है पार्टी के लिए अपने दोस्तों के साथ, लेकिन तुमसे डर रही है कि तुम कहीं रवि को ना बता दो। रति कुछ नहीं कहती। जाने देते हैं, इतनी भी सख्ती ठीक नहीं है। पिता की इजाज़त से गुड़िया चली तो जाती है, लेकिन लौट कर नहीं आती और पूरा घर परेशान हो जाता है। फिर अगली शाम को गुड़िया का फ़ोन आता है। भैया मैंने राहुल से शादी कर ली है, आप बोलो तो घर आऊँ, नहीं तो हम दूर जा रहे हैं। लो राहुल से बात करो। रवि रति को फ़ोन देता है। वो क्या है ना भाभी जी, हम दोनों ने शादी कर ली है। अब मानो या ना मानो, मैं तो दामाद हो गया आपका। तो बोलो तो आ जाते हैं। रति दोनों को घर पर बुलाती है। पापा जी गुस्सा मत होइए, अब जो होना था सो हो गया। अब तो इज्जत से गुड़िया की शादी कर देते हैं। दोनों परिवार के बीच बैठकर बात हो रही थी। तभी गुड़िया की होने वाली सास कहती है, मैंने तो इसकी भाभी को पहले ही बोला था कि मुझे तो कोई खास रिश्ता पसंद ही नहीं है, लेकिन गलती हम लोगों की है। तो अब क्या बोले, 2 लाख कम ही दे देना, 20 लाख कैश में रिश्ता पक्का। ये कैसी बात करिए बहन जी, अब तो शादी हो चुकी है। तभी तो ना अंकल जी, ओह पापा जी। तभी तो पैसे देने पड़ेंगे ना। अब तो इज्जत का सवाल है आप लोगों का। अभी ज़्यादा बुरा सौदा नहीं है वैसे। हम सौदा नहीं, बहन की शादी के लिए बैठे हैं। गुड़िया राहुल की बात से हैरान हो जाती है। कैसी बात कर रहे हो राहुल, पापा कहाँ से देंगे इतने पैसे? अरे नहीं देंगे तो शादी का वीडियो वायरल कर दूंगा। बहुत खुश लग रही थी तुम उस वीडियो में। रति गुड़िया की ओर देखती है, लेकिन गुड़िया की आंख शर्म से नीचे हो जाती है। मंजूर है, अगर गुड़िया की खुशी आप लोगों के साथ है तो हम कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। गुड़िया की शादी के लिए रति अपने गहने बेच देती है और गुड़िया की शादी राहुल से हो जाती है। शादी के बाद गुड़िया राहुल के घर आती है। पहले ही दिन, देख बहू, तेरी माँ नहीं है, लेकिन बुरा न मानना, तेरी भाभी थोड़ी तेज लगती है। अरे भाभी भी तो माँ ही होती है। अपनी बेटी का ससुराल पैसों से भर देती जिससे उसकी बेटी खुश रहे, लेकिन तेरी भाभी तो भाभी ही होती है, जैसे सास होती है। लेकिन सास तो फिर भी माँ ही होती है, चाहे पति की ही क्यों ना हो। पति भी तो तुम्हारा ही हो ना। तो ये भी तुम्हारी माँ हुई ना। राहुल और उसकी माँ गुड़िया को चालाकी से फंसा रहे थे, जिससे कि वो उस पर विश्वास करे और भाभी से लड़कर इन लोगों के घर के लिए खूब सारा सामान लेकर आए। फिर एक रोज़, क्या बात है, जब से हम लोगों की शादी हुई है तुम्हारे मायके से बुलावा नहीं आया। अरे असली माँ होती ना तो रोज 4 किलो शुद्ध देसी घी का लड्डू लेकर दरवाजे पर खड़ी होती। कोई बात नहीं माँ, हम लोगों को लड्डू की लालच नहीं है, बस गुड़िया को उसके भाई और पापा से मिलवा कर लिया है। नहीं, वो लोग घर पर नहीं है, वो भाभी के मायके की शादी है ना, तो सारे वहाँ गए हैं। हाय रे, तेरी भाभी ने तुझे भनक भी ना लगने दी। माँ वो तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं करती है,
लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरा गुस्सा गुड़िया पर निकालेगी। गुड़िया तो जानती थी कि उसकी भाभी उसे रोज़ फ़ोन करती है, और क्योंकि सास का नेचर भी वो जानती है, इसलिए घर की शादी में उन लोगों को बुलाया ही नहीं। लेकिन वो कैसे कहे। क्या हो गया बहू? राहुल, बहू तो सदमे में चली गई। अरे कोई बात नहीं बहू, कोई बात नहीं। उधर रति का मन गुड़िया से मिलने का करता। वो चाहती थी कि गुड़िया कुछ दिनों के लिए उनके पास रहने आ जाए, लेकिन गुड़िया की याद आती है बहू, क्यों ना उसे कुछ दिनों के लिए बुला ले। लेकिन रति, गुड़िया को बुला ही लो और साफ साफ कह देना कि ससुराल वालों को लेकर ना आए। यही बात तो मैं और पापा भी कर रहे थे, लेकिन ये बोला नहीं जाता। बहू पहुंच जाती है गुड़िया यानी कि अपने ननद के ससुराल। हाथ में होते हैं बहुत सारे बैग्स। गुड़िया भाभी के गले लगती है। भाभी, ये सब क्या है? तुझे साथ ले जाने की रिश्वत। जाकर कपड़े पैक कर, घर चलना है। लेकिन भाभी, ये लोग। तू इन लोगों की चिंता ना कर। देख तेरी सास को कैसे संभालती हूँ मैं। कैसी आंटी जी? अरे बहू, तू तो माँ जी बोल। आंटी ना अपना सा नहीं लगता। वैसे ये हाथ में इतने सारे पैकेट कहाँ जा रही हो? आप ही के घर आ रही थी। वो क्या है ना, गुड़िया को कुछ दिनों के लिए लेने आना था। पापा जी नहीं रह पा रहे ना गुड़िया के बिना। हाँ, लेकिन क्या करे, बेटी तो होती ही पराया धन है, और उसके लिए कितना भी धन खर्च करो कम ही है क्या। रति को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी वही ननद की सास है तो सुनना तो पड़ेगा। माँ जी, भाभी मुझे लेने आई हैं, मैं जाऊँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले भाभी को बोल तो जो लेकर आई है वो दे भी दे। हाँ? वैसे है क्या? कुछ नहीं माँ जी, बस सबके कपड़े, फल, मिठाई और ड्राई फ्रूट्स। ओहो, क्या बात है भाभी, क्या बात है। लग रहा है मेरे ससुराल वालों ने मेरा वजन बढ़ाने का जिम्मा ले रखा है। ले जाओ भाभी गुड़िया को और मज़े करो बीवी। हाँ, मज़े करना। गुड़िया तैयार होकर मायके आ जाती है। मायके और ससुराल के घर दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था। पापा, बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसे घर में शादी करा दी? वहाँ तो दीवारें भी अजीब सी हैं और लोग भी। दीवारों को तो फिर भी पेंट किया जा सकता है, लेकिन इंसानों को कैसे? हाँ भाई, सही बात है। भाभी, मैं सच्ची शर्मिंदा हूँ। इन लोगों ने जिस तरह से आप लोगों से पैसे मांगे, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि इन लोगों की मंशा ठीक नहीं है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि राहुल भी कुछ नहीं बोलता। वो भी माँ के साथ कैसे पैसों की डिमांड करता है। गुड़िया, तुझे ये लोग पीछे से परेशान तो नहीं करते ना? गुड़िया कुछ नहीं कहती, लेकिन रति समझ जाती है कि कोई ना कोई बात है। रात को, सुनिए ना, आज आप पापा के कमरे में सो जाइए। वो कहना आज मैं गुड़िया के साथ सोना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, गुड़िया को बुला लो, मैं पापा के पास चला जाता हूँ। रात भर रति और गुड़िया ढेर सारी बातें करते हैं, लेकिन गुड़िया वो बात नहीं करती जो रति सुनना चाहती है। गुड़िया, क्यों ना कहीं सभी घूमने चले? रहने दो ना भाभी, क्यों अपना खर्चा बढ़ा रही हो? राहुल को ले जाना मतलब सारे पैसे भैया को लगाना। वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। क्या बोलते रहते हैं? बताओ ना गुड़िया, क्या बोलते हैं? भाभी हमेशा कहते हैं कि बिन माँ की है बहू, और आपके बारे में भला बुरा कहते हैं। कई बार तो कहते हैं कि। रति को बुरा तो लगता है, लेकिन क्या करे, भाभी कैसे माँ बन सकती है ये वो सोचती है। लेकिन क्या गुड़िया के ससुराल वाले सही है? गुड़िया, तू उन लोगों की बात हमें बताया कर। मुझे ना उन लोगों के इरादे ठीक नहीं लगते। राहुल कुछ नहीं करता, घर भी अच्छा नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसी पट्टी पढ़ाई है कि तू उन लोगों की कोई बुराई ही नहीं देख पाई। भाभी, अब मैं क्या करूं? या तो सास अच्छी हो या पति, यहाँ तो दोनों ही कामचोर और लालची हैं। एक बात कहूँ, या तो छोड़ कर आ जा या दोनों को लाइन पर लगा दे। कैसे लगा दूं भाभी? दोनों तो बस बैठे ही रहते हैं। सारा दिन दिमाग ये लगाती है कि कैसे बहू के घर से पैसे लेकर आ जाए। तो इसका मतलब इन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। वो कैसे भाभी? लालची लोगों का कोई इलाज नहीं है ना? बहुत अच्छा इलाज है। बस अब तुम वो करो जो मैं बोल रही हूँ। रति को भाभी कुछ सिखाती है और वो सीख कर गुड़िया ससुराल चली जाती है। आ गई? क्या लाई हो? खाली हाथ क्यों आ गई? खाली हाथ नहीं माँ जी, इस बार तो इतना बम्पर धमाका लेकर आई हूँ कि आप भी बोलेंगी, बहू तूने तो मायके की एक ट्रिप में मुझे करोड़पति बना दिया। क्या बात कर रही हो यार, वो कैसे?
वो क्या है ना, मेरी नानी ने बहुत सारी प्रॉपर्टी मेरे माँ के नाम की थी, लेकिन अब मेरी माँ ने मरने से पहले सब कुछ भाई के नाम कर दिया था। ये क्या बात होती है? तेरी माँ की प्रॉपर्टी तो तेरी होनी चाहिए थी, वो भाई को क्यों दे दिया? नहीं, दिया नहीं है, दिया तो मुझे ही है, लेकिन भाई को ये बोलकर दिया है कि अगर मेरा पति अच्छा कमाता है, मेरी सास का व्यवहार लालची ना हो और ससुराल वाले मेरी इज्जत करे, तभी ये प्रॉपर्टी उन लोगों को दी जाए। लेकिन राहुल तो एक पैसे की कमाई नहीं करता। बुरा ना मानना, लेकिन हर वक्त मेरे घर वालों को पैसे की मांग करना, उन लोगों की नज़र में आप लोगों की छवि अच्छी नहीं है, और जब तक वो सुधरेगी नहीं, मेरी प्रॉपर्टी भी उन्हीं के पास रहेगी। ओ तेरी माँ, ये क्या, तेरे कारण सब बिगड़ गया। क्या बोल रही है बहू? देख, मेरे नहीं तेरे कारण। वो बोल रही है कि पति अच्छा कमाता हो। हाँ तो क्या हुआ, मैं तो कल से जा रहा हूँ ना कमाने। वैसे भी स्टोर वाले मुझे बुला ही रहे हैं, वो भी मैनेजर बनाकर। आप ही नहीं जाने देती थी। हाँ तो जा ना, जाकर 4 पैसे कमा कर ला, बहू के घर वालों को अच्छा इंसान बनाकर दिखा। क्या बहू, तभी तेरे नाम करेंगे ना प्रॉपर्टी। वैसे मैं क्या बोल रही थी बहू, अपने घर वालों को रात के खाने पर बुला ले। आज तो माँ जी मैं बहुत थक गई हूँ, खाना नहीं बना पाऊँगी। अरे बड़ी बोली है तू। किसने कहा तू अकेली है? मैं हूं ना, आज से मैं भी तेरे साथ किचन का काम कर लिया करूँगी। मैं क्या कहती हूँ, राहुल को कुछ बन जाने दीजिए, फिर बुलाती हूँ। अभी तो घर भी कैसा बिखरा बिखरा सा है। राहुल अब प्रॉपर्टी के लालच में कमाने जाने लगा और सास भी गुड़िया से अच्छा व्यवहार करने लगी। फिर आप लोग प्रॉपर्टी की भी बात कर लेंगे, क्यों? गुड़िया, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। खुद नौकरी करके मैंने देख लिया, समाज में इज्जत अपने पैसे और मेहनत से ही आती है। हाँ बहू, और थोड़े ही पैसे से तूने जो पूरा घर संभाला, भगवान तुझे किसी मायके की प्रॉपर्टी की ज़रूरत ही ना पड़े। बाकी घर वालों को बुला ले खाने पीने के लिए, लेकिन हम लोगों को उनसे कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं जानती थी कि मेरे बेटे के अंदर खुद इतनी योग्यता है कि वो किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही प्रॉपर्टी खड़ी कर दे। क्या हो बेटा? गुड़िया खुश थी कि लालच देकर ही सही उसके ससुराल वाले और पति लायक इंसान हो गए।